हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल। आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं और आप सब लोगों का फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग के साथ। और इस बार हम बताने वाले हैं कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको घर चाहिए तो किन खास चीज़ों का ध्यान रखना है। और आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे उस प्रोजेक्ट में क्या अफोर्डेबल हाउसिंग में वो चीज़ें कवर हो रही हैं, क्योंकि डे बाय डे यहाँ नोएडा एक्सटेंशन में प्राइसेस बहुत तेज़ी से राइज हो रहे हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हम आज रिप्रेजेंट करने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं, तो उन चीज़ों में आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है या नहीं होती है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रोडक्ट है, नाम है अलायम विलास और ऊपर लिखा हुआ है लग्जरी विलास। लग्जरी विलास क्यों है उसका रीजन बताता हूँ। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वीडियो को और इजीली समझने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट ये है कि ये लोकेलिटी क्या है। लोकेलिटी की अगर बात करेंगे तो सबसे इजी समझना ये है कि जहां भी आपका घर होगा वहां आपको ग्रीन एरिया चाहिए। और यहां पे एडवांटेज है, आपके घर से निकलने के 100 मीटर के डिस्टेंस पे आपको अथॉरिटी का 32 एकड़ का पार्क मिलता है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आप समझते हैं कि आखिर इस प्रॉपर्टी को लोकेलिटी वाइज मैपिंग में समझना हो तो हम कैसे समझेंगे, तो उसको इजी करने के लिए और अच्छी तरह बता देता हूं। ये है सेक्टर 16B और सेक्टर 16B नियरेस्ट बाई सारे इंस्टीट्यूशनल स्कूल से आप पहले से हैं। और यहां पे इस नियर बाई में जितने भी हम आसपास चीजें देखेंगे वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा करे। तो देखते हैं आगे क्या क्या साइजेस हैं। प्लीज कम। ये एक्चुअली में सैंपल विला नहीं है, ये एक्चुअल विला है। सैंपल विला बनेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज हो जाओगे मतलब सिंपल है, जो दिखेगा वो नहीं मिलेगा और यहां जो दिखेगा वही मिलेगा। पहले इस रो की बात करते हैं। सबसे पहले विला स्टार्ट मेन एंट्रेंस से, एंट्री एग्जिट दोनों डिफरेंट है। एंट्री आपने यहां से करनी है, एग्जिट आपने यहां से करनी है। और अब अगर हम बात करेंगे इस वाली रो की तो सबसे पहले यहां पे आ जाएगा आपके पूरे प्रेमिसेस का मेंटेनेंस ऑफिस। उसके बाद ये जितने विला आप देख रहे हो 3 साइजेस है। साइजेस को समझना बड़ा सिंपल है। 3 BHK, 3+ स्टडी और 4 BHK 3 ही साइजेस है, लेकिन 4 BHK में इन्वेंटरी बहुत कम है, सिर्फ 5 विला है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो इस वाली रो की बात करूंगा 80 स्क्वायर यार्ड, साइज की बात करूंगा तो 1775। और अगर मैं 80 यहां की बात करूंगा इस वाली रो की, इस वाली रो और इसके सामने वाली रो में दोनों में 86 स्क्वायर यार्ड में विला बन रहे हैं। और 86 स्क्वायर यार्ड में जो एरिया आता है दैट इज 1910। एक बार विला को अनबॉक्स कर लेते हैं। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अनबॉक्स करते हुए सुना था, विला को नहीं ना, आज करते हैं ना। प्लीज कम। यहां से हमारा विला स्टार्ट होता है। एडजॉइनिंग 2 विला। सबसे पहले कार पार्किंग। कार पार्किंग की अगर बात करें तो डेप्थ, अगर मैं ऊपर से सिर्फ वॉल के साथ कनेक्ट करूंगा तो डेप्थ है 12 फीट अंदर तक और फ्रंट है 9 फीट का। उसके बाद आपके घर की एंट्री शुरू होती है। और एडवांटेज क्या है, लग्जरी विला बोला है तो टाइल्स भी 2x2 की नहीं देंगे ना, टाइल्स देंगे 2x4 की। और सबसे अच्छी बात है कि आप जो बजट माइंडसेट कर रहे हो ना 60 to 70 लाख, ये घर आपको उसी बजट में मिलता है। प्लीज कम। नाउ हम लोगों ने एंट्री कर ली है अभी ड्राइंग डाइनिंग में। समझने वाली बात है, ड्राइंग डाइनिंग यहां पे स्टार्ट होगा। अब हम मकान बना के देंगे, घर आप लोगों को बनाना है। घर बनाने का तरीका बताता हूं, बड़ा सिंपल है। उसको समझने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप ड्राइंग पे है, ये डाइनिंग एरिया है, ये स्टेयर्स है, यहां पे कॉमन वॉशरूम, अंदर आपका फर्स्ट बेडरूम है। तो यहां पे सबसे पहले किचन की अगर बात करेंगे तो हम यहां पे एक सेपरेट पार्टीशन देंगे। ये वाला सेपरेट पार्टीशन लकड़ी का यहां से हम कर देंगे। ड्राइंग सेपरेट हो गया, डाइनिंग सेपरेट हो गया, स्टेयर सेपरेट हो गई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां, तो आपको किचन में वुडन वर्क नहीं कराना है, क्योंकि आपकी प्राइसिंग में वुडन वर्क भी इंक्लूड है। तो अपर और लोअर कैबिनेट दोनों हम बना के दे रहे हैं। और लास्ट में वेंटिलेशन के लिए आपने देखा, वेंटिलेशन क्यों यहां पे एक स्पेस स्पेसिफिकली छोड़ा गया है वेंटिलेशन के लिए। क्यों छोड़ा गया है? इसलिए छोड़ा गया है, कल को अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू सीपेज, वाटर, किसी भी तरह की सीलन, तो वो आपको एक्सटर्नली कवर कर लोगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं कहूंगा एक बार ये आपको, जो हमारी यहां पे हाइट है दैट इज 35 फीट फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप, ये समझने की जरूरत है क्योंकि डुप्लेक्स विला है। डुप्लेक्स विला है, 3 बेडरूम प्लस स्टडी वाला विला है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इस लेआउट के साइज को समझ लेते हैं। अगर टोटल ड्राइंग डाइनिंग की बात करूंगा तो ड्राइंग डाइनिंग कवर करता है
24 फीट कवर करता है लेंथ में और वाइड में फिट करता है 13 फीट। किचन की अगर बात करूंगा तो ऑब्वियसली किचन का एरिया भी अच्छा खासा स्पेशियस है। 9x8 की किचन है। ये फर्स्ट कॉमन वॉशरूम है। आपके गेस्ट आएंगे, आपको उनको ऊपर नहीं जाना है अगर गेस्ट रूम इसको कंसीडर करेंगे। और हाँ, स्पेशली अगर आपके मम्मा पापा आ रहे हैं, मतलब आपके नहीं, मैडम के, उनके लिए ये वाला रूम है। ये वाला रूम उनके लिए रहेगा। ये सबसे पहला बेडरूम है। इस बेडरूम की अगर मैं साइजेस की बात करूं तो मेजर करना बड़ा सिंपल है। 11x13 का फर्स्ट बेडरूम है। चलिए चलते हैं बेडरूम के साथ कनेक्टेड वॉशरूम, उसके बाद ये स्टेयर्स। आप बात करते हैं स्टेयर्स के ऊपर वाले एरिया की, तो इसको समझना बड़ा इजी है। यहां हमें काफी ज्यादा स्पेस मिलेगा। डायरेक्टली हम कनेक्ट करते हैं कॉमन एरिया। ये वाला एक कॉमन एरिया जो आप देख रहे हैं, इसको हम फॉर्मल सिटिंग एरिया भी बोलते हैं। फॉर्मल सिटिंग एरिया के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले पड़ता है पूजा रूम, स्टोर रूम, स्टडी। जो आपको बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है। राइट नाउ जो रूम साइज हमने नीचे देखा था अभी, वही सेम रूम साइज 11x13 का। दिस इज द सेकंड रूम। सेकंड रूम के साथ भी वॉशरूम कनेक्ट है। नाउ वी आर गोइंग विद मास्टर बेडरूम। ये हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम 12x13। 12x13 के मास्टर बेडरूम में दो प्रोविजंस मिलते हैं। सबसे पहले आपकी बालकनी मिलती है। बालकनी के साथ साथ आपको ये अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम सेपरेट है आपका मास्टर बेडरूम का। बालकनी से आगे देख लेते हैं यहां से व्यू कैसा आता है। ओह माय गॉड, पूरा ग्रीन एरिया। हाई राइज भी दिख रहे हैं। देखो सामने सारे हाई राइज आपको हैं, दिखेंगे। यहाँ पे सब लोग पहले से रह रहे हैं। ये वाला जो पूरा एरिया है सामने आप देख रहे हो, टेक जोन 4 है। टेक जोन 4 जो है नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया है। ये पूरा एरिया ऑलरेडी डेवलप्ड है, लोग यहाँ रह रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि डेवलप्ड एरिया में आप अपना घर ले रहे हो, इसलिए बहुत ज़्यादा डेवलपिंग फेज का वेट करने की जरूरत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि घर भी आपका, जमीन भी आपकी और छत भी आपकी। तो जब घर भी आपका है, जमीन भी आपकी और छत भी आपकी है, तो छत भी तो देखनी है। तो प्लीज आ जाइए, एक बार छत भी देख लेते हैं। ओहो, यहाँ तो काम चल रहा है। चलो अच्छी बात है, जिनका पोजीशन है उनका पोजीशन जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे टेरेस पे काम चल रहा है। टेरेस पे काम जो चल रहा है आपका, देखिए इसमें हम लोग सबसे बड़ा एडवांटेज यही करके दे रहे हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ थोड़े डिफरेंट तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी वाटर प्रूफिंग करा के दे रहे हैं, जिससे आपके घर पे सीलन ना आए नीचे छत की वजह से। तो ये अच्छा खासा स्पेस आपको मिलता है। अगर मैं साइज की बात करूंगा तो इस 86 स्क्वायर यार्ड के साइज में इतनी बड़ी टेरेस, 2 रूम, एक स्टडी, 3 वॉशरूम, ड्राइंग, डाइनिंग, बालकनी, एवरीथिंग। अब यहाँ से आपको इस व्यू को देखना है, आपको समझ में आएगा कितनी प्रीसियस लोकेशन पे। क्यों? नोएडा एक्सटेंशन में अभी अभी अनाउंस हुआ है 15% तक यहाँ पे क्या बढ़ने वाले हैं, सर्कल रेट। मतलब कि ये जो घर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 60 से 70 लाख में आपको घर मिल जाता है, आने वाले टाइम में वो 90 लाख में नहीं मिलने वाला है। राइट टाइम राइट क्लिक, वही तो आपकी चॉइस है। मैं कहूँगा ये देखो आप, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। आपके आसपास सारे लोग रह रहे हैं। किसकी? आपको बेसिक नीड क्या है? ग्रीन एरिया चाहिए, है ना? आपको मेड चाहिए, इजीली अवेलेबल है। आपको फ्रेश वेजिटेबल चाहिए, सारी खेती आसपास है। यहाँ पे रहने वाले लोग, पार्क, सब कुछ अवेलेबल है। अब आपको डिसाइड करना है आपको कितनी जल्दी क्लिक करना है। विला प्रीमिसेस, और सबसे बड़ी बात, अलायम विला में आप बोलोगे सारी बातें आपने अच्छी बताई, तो फिर कुछ बुराई भी तो होगी। बुराई है, एक रोड है वो बन रहा है। वो जब बन जाएगा 3 महीने में, तो 90 लाख का मिलेगा। 3 महीने वेट कर लोगे, 20 लाख का फायदा हो जाएगा। ये बुराई नहीं, एडवांटेज है। सी यू सून गाइज। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।